देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये ठंड के मौसम में अचानक से गर्मी कहाँ से शुरू हो गई? थैंक गॉड आइसक्रीम तो मिली। बहुत अच्छी है। आइसक्रीम तो अच्छी है। याद है विभू, शादी से पहले, इनफैक्ट शादी के 1 साल बाद तक हम लोग अक्सर ऐसे नाइट वॉक पे जाते थे, आइसक्रीम खाते थे। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आज इतने सालों के बाद तुम्हें ये पुराना ख्याल कैसे आया? भाई जाहिर सी बात है, भभूति जी के पास ले दे के बस ये आइसक्रीम कॉर्नर ही तो है जहां आपको लाने के ये सक्षम है। तिवारी जी, कम से कम मैं अपनी बीवी को आइसक्रीम खिलाने बाहर तो लेके आता हूँ। आपकी तरह नहीं, अपनी बीवी को घर में कैद करके रखा हुआ है। हाँ सच्ची सच्ची प्रभूति जी, ये तो हमको कहीं बाहर ही ना ही ले जाते हैं। अरे क्या बात कर रही हो, कल लेकर नहीं गए थे तुम्हें बाहर? ओ टिंडे खरीदने के लिए जो आप बाजार ले गए थे उसको घुमाने ले जाना बोलते हैं का? आपको शर्म आनी चाहिए यार, शेमलेस गाय। अगर बीवी का ख्याल नहीं रख सकते तो शादी क्यों की आपने? आए बड़े, काश कि ये बीच में ना होते। किसके बीच में नहीं होते? आए? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि बीच में नहीं होते, किसके? जो पति भाभी जी का ख्याल रखता उसके और भाभी जी के बीच में ना होते। ये कौन है? पता नहीं कौन है, खामखा है बस। सुनिए, हम अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं जी, और भाभी जी का भी। क्या बोले? तिवारी जी पता नहीं क्या मुंह में बुदबुदाते रहते हैं, पर जोर से ना साफ साफ नहीं कहते कभी। I know। जोर से बोला करिए। मेरे मन में चोर रहता है इनके हमेशा। अगर हम साफ साफ कह देंगे तो लव स्क्वायर हो जाएगा भाभी जी। ये आइसक्रीम भाभी जी के मुंह में सॉफ्टली घुल जाना, उनके मोतियों जैसे दांतों को बिना तकलीफ दिए गले में उतर जाना। हे आइसक्रीम देवता, भाभी जी काफी कठिनाइयों से गुजरती हैं। उनके चित्त को अपनी ठंडक से शांत कर देना ताकि उनके चेहरे की खिलखिलाहट बरकरार रहे। अरे लाजो, जब तक हमारा खौफ बना रहेगा ना, ये लोग कंट्रोल में रहेंगे, नहीं तो आवारा सांड बन के फिरते रहेंगे। हाँ, मैं वही तो करवा रही हूँ। यू कैरी ऑन। चल कल मिलते हैं किट्टी पार्टी में। बाय। डार्लिंग, ये किससे बातें कर रही थी? अरे मैं अपनी फ्रेंड है ना लाजवंती, उससे एडवाइस दे रही थी कि अपने पति को कैसे कंट्रोल में रखना है। कभी कभी तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि इस जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। अगले जन्म में मत मिलना। ए, क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। हेलो। कोई देख रहा था? अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना, जम के पकड़ो उसे। हाँ भाई, कितना बिल हुआ? आप चारों का मिलाकर हो गया टोटल 420 रुपया। अरे यार, हम तो अपना पर्स ही घर भूल आए। खैर, ये जो आंकड़ा बता ना 420 का, भभूति जी पे ज्यादा सूट करता है। तिवारी जी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ के छींटे आप पर भी आएंगे। आइडिया, आप लीचड़ हैं प्रभूति जी? लीचड़ मैं नहीं, लीचड़ ये है। मैं कीचड़ की बात कर रहा हूँ भाभी जी, और मैं कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल हूँ। आप आइसक्रीम खाइए ना।
एक मिनट बॉस। मैं ऑनलाइन पे करूं, चलेगा आपको? वो आपको रखने में आसान रहेगा। सुन, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरे बटुए में 10 रुपए से ऊपर की औकात नहीं है। व्हाट? हाय डियर, अपर्णवती जी, कहाँ जरूरत था आपको हमको यहाँ ला कर आइसक्रीम खिलाने का? आप घर पर हमको बर्फ भी खिला देते ना तो बहुत था। विभू, शेम ऑन यू। तुम्हारी वजह से ना यहाँ मेरी भी इंसल्ट हो रही है। जाने दीजिए ना भाभी जी, इन्हें काहे बोल रही है? चिकने घड़े हैं, तुम्हें कल देते हैं। हाँ? हम देंगे। हाँ तिवारी जी, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, वरना इस आदमी की बात का तो मुझे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। 1 महीने से ना फ्री की आइसक्रीम खा रहा है। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल लिया, सही बोल लिया। और खानी है क्या आइसक्रीम? हप्पू सिंह, सो गया ये जहां, सो गया बताइए, ऐसे बेशर्म लोग अगर पुलिस महकमे में रहे तो हो चुका इस शहर का भला। हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, हप्पू सिंह, मनोहर, बाढ़ आ गई, 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 उठो बेशर्मो, उठो। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। जैन साहब, जैन साहब, जय हिंद। बाद में ऐसे ऐसे नाइट ड्यूटी निभाते हो तुम दोनों? ना सॉरी साहब, असल में थोड़ी सी का है, अचानक आंख लग गई थी। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे मेरी बीवी ने घर से नहीं निकाला हप्पू सिंह। फिर क्या बात हो गई? मैं तुम दोनों को ये पूछने आया हूं कि तुम दोनों का प्रोग्रेस क्या है। उस टीम, वो क्या नाम है उसका, पिपिंग टॉम, उसको पकड़ा या नहीं? चल रही है, पूरी कोशिशें चल रही हैं, छानबीन चल रही है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। सोते हुए? नहीं वो तो हमने बताई ना, आंख लग गई थी। अभी वो जो बदमाश है मेरे बेडरूम में ताका झाकी करके चला गया। मैंने तुम दोनों का फोन ट्राई किया लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम दोनों पुलिस स्टेशन बेच के सो रहे थे। जो बात हम आपकी मान रही है, वो ताका झांकी कर ऐसी कई कंप्लेंट आई हैं जिनके बेडरूम में, घरों में घुस के वो सारू वो ताका झांकी कर रहे हुए। एक ने तो यहाँ तक बताया कि वो अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। बताओ तो पता फिर बाद में साहब, बात में कब आदमी को घटिया जो वीडियो एकदम से वायरल हो गो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कहीं उसने मेरा वीडियो तो नहीं बना लिया? एक्सक्यूज मी सर, तो मतलब आप आपके बेडरूम में क्या कर रहे थे? हाँ सॉरी सर। कांस्टेबल मनोहर, दरोगा हप्पू सिंह, हमने तो पूछी नहीं है। दो, मैं तुम दोनों को 2 दिन देता हूँ। 2 दिन में उस बदमाश को अगर तुम दोनों ने नहीं पकड़ा तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? हम सब समझ गए। हमें सिर्फ जो बताओ आप, देखो आपकी बातें, आपके जो भी कांड हैं, सब छुपे नहीं हैं। बेडरूम में आपकी वाईफाई हती या कोई और हती? क्या मतलब? अब मैं अपनी बीवी के साथ था, उसके पांव दबा रहा था। है? और अगर वो वीडियो उसने बना लिया होगा और अगर वो वीडियो वायरल हो गया तो मैं तुम दोनों के गले दबा दूंगा। मतलब आपका कहना है कि आप अपनी बीवी के पैर दबा रहे थे? यही बोली उनने। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। मैं हार गया। क्यों तुम हमेशा मुझे हारता हुआ देखना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि मेरे पास कभी इतने पैसे भी ना हो कि मैं अपने पड़ोसन और अपनी बीवी को एक वक्त का खाना खिला सकूं? उस लकड़बग्गे तिवारी की रोस्टेड आमंड एंड किशमिश आइसक्रीम की कीमत ना चुकाने पर मुझे रोस्ट किया गया, मुझे डिसमिस किया गया। मेरी बीवी ने मुझे ऐसे धुतकार दिया जैसे आइसक्रीम के रैपर पे लगी आइसक्रीम
कोई बिना चाटे कूड़ेदान में फेंक देता है। Why God, why me? Why me? इतनी जिल्लत, इतनी फ्रस्ट्रेशन मुझे ही क्यों? Why me, God, why me? अगर ऐसा है तो मुझे उठा लो गॉड, मुझे उठा लो गॉड, मुझे उठा लो। को क्या करता है खोका खोका? देखिए मैं कोई खोका होका नहीं हूं, मैं नल्ला हूं, कोई काम धंधा नहीं मेरे पास। वो कहते हैं ना वंस अ नल्ला ऑलवेज अ नल्ला। अरे बालक सुनो, हमारा मतलब है भगवान ने तुम्हारा बात सुन लिया है। आप कौन है? क्या मैं जानता हूं आपको? हमको आप नहीं जानता है, लेकिन आपकी बातें सुन के हमको ऐसा लगा तुम भरोसे का आदमी है, तुम पे भरोसा कर सकता है। भरोसा? कैसा भरोसा? हम तुमको एक काम देगा, अगर तुम वो काम कर लेगा तो हम तुमको 5 करोड़ रुपया देगा। 5 करोड़? हो 5,000 खर्च कीजिए अपने आप पे, खुलिया ठीक कीजिए, उसके बाद 5 करोड़ की बातें कीजिएगा। अरे बाबा, तुम जो समझ रहे हैं हम वैसा नहीं है। हमारा नाम है सेठ चिंपू दास, हम यूपी का बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, बंगाल का खानदान है हमारा, बहुत बड़ा परिवार, दास परिवार। मुझसे क्या चाहिए आपको चिंपू चिंपू दास जी? हाँ, हमको तुमसे एक काम है, तुमको हमारा बिछड़ा हुआ भाई ढूंढना है जो कुंभ का मेला में हमसे बिछुड़ गया था। हमको पता चला है वो यही कहीं मॉडर्न कॉलोनी में रहता है। लेकिन हम उसको पहचाने का कैसे? हम बताता है, हम दोनों ने एक साथ बचपन में घोड़े का टैटू बनवाया था और होली क्रिपोली। और तो तुमको उस आदमी को ढूंढना है जहां पे उसके उस जगह पे वो घोड़े का टैटू है। हम तुमको इसका 5 करोड़ रुपया देगा। सॉरी, मैं नहीं मानता। नहीं बाबा, आप फेंक रहे हैं, मैं लपेट रहा हूं। हो उड़ी बाबा, उड़ी में कैसा बात करता है। $50,000 एडवांस, और अगर तुमको अब भी लगता है कि हम सीरियस नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ओरे बाबा। चिंपू दास जी, आप घबराइए मत, मैं मॉडर्न कॉलोनी के एक एक लौंडे के कपड़े उतरवा के घोड़े का टैटू ढूंढूंगा, और जिसके जिस्म पे मिलेगा टैटू उसको लाके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओरे बाबा। क्या बात है भाभी जी, आज आप इतनी चुप सी क्यों हैं? जब भी आप चुप रहती हैं संपूर्ण वातावरण वीरान हो जाता है, पंछियों की मधुर आवाज चहचहाट कहीं गुम हो जाती है, बहती हवा की साए साए करती आवाज कहीं खो जाती है। ये कहाँ खो गई बे? अरे पीछे रह गई। तिवारी जी, क्या ये आप फालतू की बातें कर रहे हैं? आप हर समय मेरी तारीफों के पुल क्यों बांधते रहते हैं? मैं भी एक आम इंसान हूँ, आई एम ए नॉर्मल गर्ल। नहीं भाभी जी, आप तो शक्ति हैं जिसके दर्शन मात्र से शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा? कुछ भी। ओ जब हम रात को रोमांस का बात करते हैं आपसे, तब तो हमेशा ही हमको बहाना दे के टरका देते हैं। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, कैसन बा? ठीक हो अंगूरी जी, बस यही कभी कभी विभू की हरकतों से ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। वैसे आप दोनों को मैं सॉरी बोलती हूँ कल रात के लिए। नहीं नहीं, आप काहे माफी मांगती हैं? बल्कि हम तो बोलते हैं उनको कछु समझाइए, कछु काम धंधा करें, ऐसे नल्ले जैसे ना ही घूमे, ताकि अगली बार शर्मिंदा ना होना पड़े। और अगर फिर भी नहीं समझते तो लतिया के शहर से बाहर निकाल दीजिए। गोरी मैम हाय। हेलो हप्पू सिंह जी। का दारोगा जी, हाँ? आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गए आप? अरे ना ना भाभी अंगूरी,
असल में क्या है कि हम आप लोगन को सचेत करने आए हैं। वो शहर में एक सारो वो क्या कहते हैं पीपिंग टॉम घूम रहा हुए। पीपिंग टॉम? ये कौन सी बला है? अरे गोरी में बला है, बला नहीं है ससुर, जो बवाल है बवाल, जो लोगन के बेडरूम में, किचन में, बाथरूम तक मैं कहूँ ना छोड़ रहा हुए, बहुत टाका झांकी कर रहा हुए, बहुत बड़ो आदमी, खूंखार आदमी है। हाय दिया, यही गिलाने हम आप सबको ना अलर्ट करने आए, सचेत करने आए हैं। तो आप यहाँ का है टाइम वेस्ट कर रहे हैं बातें करके, वो धर के हवालात में काहे ना डालते हैं? ना ना छानबीन चल रही है भाभी अंगूरी, अच्छे से छानबीन चल रही है। असल में क्या है कि पता नहीं ढंग से ना पता नहीं चल पा रहा हो कि जो पीपिंग टॉम जो है वो कौन है, और जैसे ही पता चलेगा हम बाको दबोच लेंगे। घुइयां दबोच लेंगे आप? अरे इस मामले की वजह से शहर में वारदातें बढ़ रही है और आप क्या कर रहे हैं? हाथ पे से हाथ धरे बैठे हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस? तुमने फिर हमें कानून को ज्ञान दो बज्जते बारी। यार हमारी एक तो पहले से खोपड़िया खराब है, तुम और कर रही। गोरी मैम आप टेंशन न लो, हम सारे को जैसे ही मिलेगा दबोच लेंगे, और जब तक दबोच ना लेंगे चैन से ना बैठेंगे। बाय गोरी मैम, बाय। ये अरे दादा। और सुनो पगली, तुम जो है ना बाथरूम में धीरे धीरे आराम से नहाना, जोर जोर से गाना मत गाना, क्योंकि जैसे तुम गाती हो ना पूरी मॉडर्न कॉलोनी को पता चल जाता है कि अंगूरी मनमोहन तिवारी जो है वो नहा रही है, इसलिए गाना बंद। ओह माय गॉड, क्या 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 हुआ भाभी? मैं तो भूल ही गई, मेरे बाथरूम की खिड़की का ना शीशा टूटा हुआ है। हाँ। मैंने कितनी बार विभू को बोला कि शीशा चेंज करवा दो वरना कोई झांक लेगा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला है। उसको अपनी आवारागर्दी से फुर्सत मिले तब ना। नहीं कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता ना करें, हम तुरंत एक बढ़िया सा मिस्त्री आपके यहाँ भिजवाते हैं। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बाय अंगूरी जी। बाय बाय अनीता जी। बाय भाभी जी, बाय। बाय। भैया, हमरे लड्डू के भैया, ओ तो हम भूल ही गए, वो हमरे बाथरूम का भी पाइल्स टूटा है ना? टाइल्स होता है, टाइल्स। ऐसा ही पकड़े हैं। हाय डार्लिंग। और उषा, कल को का प्रोग्राम है तुम्हारा? कोई प्लानिंग? कल तो मैं सुपर बिजी हूँ, बहुत टाइट स्केड्यूल है मेरा। हैं? अब ऐसा क्या स्केड्यूल है तुम्हारा जो मतलब हमसे छुपा रही हो? हमें बताओ ना, कहाँ को जा रही हो? एक्सक्यूज मी। क्या? हेलो। तुम्हारा नाम टिल्लू है ना? पूरा मोहल्ला जानता है। टिल्ली नहीं है ना? ना। तुम मेरी कोई सहेली वहेली नहीं हो जिसे मैं हर बात बताऊं? है कोई मेरा जरूरी काम? आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू यू। सारे शेमलेस, 2 कौड़ी के यूकेजी फेल, बकवास कर रहे हो बिना बात की, प्राइवेट लाइफ में घुस रहे हो तू। रूसा स्वीटहार्ट, एक्चुअली क्या है कि हम दोनों चाह रहे थे कि अपन तीनों फिल्म देखने के लिए चले। हाँ। अच्छा, फिल्म देखने ना? हाँ। वो सिंगल स्क्रीन, सबसे आगे वाली सबसे चीप वाली सीट, और इंटरवल में एक समोसा लेके 3 टुकड़े करके खाना, वही वाली फिल्म ना? यही कह रहे हो ना? आई बड़े फिल्म देखेंगे। अरे और प्रोग्राम और रोसा जान जान अबे लौंडो, क्या मक्कारियां चल रही है बे? अबे क्या चल रहा है लाइफ में? हम कुछ ना चल रहा है सेठ जी। क्या हो गया? अरे सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, आप तो अपने वक्त के बहुत ही हैंडसम लौंडे रहे हो, मतलब लौंडिया देखते बेहोश हो जाती थी, या यूं कहूं कि अपने वक्त के प्रिंस रहे हो, प्रिंस। इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि हमने ना रोसा से कहा कि हमारे साथ फिल्म देखने चलो, वो मुंह टेढ़ा करके निकल ली, इसका मतलब? भैया हो सकता है शायद जाको, मतलब ये भी हो सकता है कि जो रूसा को मुंह आज टेढ़ो हो, इसलिए वो फिल्म देखने ना जाती हो। मैं ये समझता हूँ कि ये रीजन हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फिल्म देखने ना जाती हो जिनको इस बात का एहसास ही नहीं कि उनकी बेइज्जती हो रही है और कब उनकी इज्जत उतारी जा रही है। That's one of the reason I feel. अरे सेठ जी, मतलब दिमाग पल लेना पड़ रही, कहना क्या चाह रहा हो तुम? सीधी सी बात है कि रूसा तुम लोगों के साथ फिल्म देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। That's it. क्यों नहीं है? हैं? इतने हैंडसम लौंडे रखे हैं हम दुनिया में, इसलिए वो फिल्म देखने ना जाती हो। मैं ये समझता हूँ कि ये रीजन हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के साथ फिल्म देखने ना जाती हो जिनको इस बात का एहसास ही नहीं कि
उनकी बेइज्जती हो रही है और कब उनकी इज्जत उतारी जा रही है। That's one of the reason I feel. अरे सेठ जी मतलब दिमाग पल लेना पड़ रही, कहना क्या चाह रहा हो तुम? सीधी सी बात है कि रूसा तुम लोगों के साथ फिल्म देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। That's it. क्यों क्यों नहीं है? हैं? इतने हैंडसम लौंडे रखे हैं हम दुनिया में। इतना गलतफहमी में जी रहे हो। देखो ऐसा है कि अगर वो तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाएगी ना तो तुम लोगों की बदबू से मर जाएगी। तुम्हारे पास से इतनी बुरी बदबू आती है कि वो स्क्रीन पे जो हीरोइन डायलॉग बोल रहे होंगे ना वो तुम्हारी बदबू से नाक पकड़ लेंगे अपनी। बड़ा सुनो 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 सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, तुम दोनों ना एक एक हॉस्पिटल पकड़ लो बेटे। डॉक्टर जब एनेस्थीसिया देता है ना तो उसकी जगह तुमसे बोलेगा बेटे बगल ऊपर कर लो, तुम बगल ऊपर कर लेना, पेशेंट सूंघेगा वहीं बेहोश हो जाएगा, हफ्ता नहीं उठेगा। और सुनो कमाई भी हो जाएगी। ये माल माल। व्हाट नॉनसेंस भैया, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस सही कह रहा हूँ, नहाया धोया करो, समझे ना। एक्चुअली क्या है भैया, मेरी प्रॉब्लम क्या है रही है कि मेरी स्किन जो है ना सोफिस्टिकेटेड है। I know. तो नहाता हूं तो सर्दी आ जाती है, थोड़ी खुश्की से आ जाती है बॉडी में। अबे नहाओगे धोगे तो बदबू खत्म हो जाएगी तुम्हारी, अब कोई भी तुम्हारे साथ सिनेमा देखने को तैयार हो जाएगी। सुना समझे? सुना सर, देख ले अपने आप को, बकवास सुना। और सुनो नहाते वक्त मुझे मत भूलना। क्यों? तुम क्या हमारे कपड़े उतारोगे या जिस्म पे साबुन लगाओगे? आहा माँ साहब क्या बात है, कुर्ता धोती, लगता है किसी फिल्म के बैकग्राउंड आर्टिस्ट बने घूम रहे हैं आप। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आज रविवार है और हम हर रविवार को घाट पे जाके सरोवर में स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, समझे? लौंडों को तो बाद में देखता हूँ, पहले माँ साहब की बॉडी छान मारता हूँ। घाट पर निर्वस्त्र नहाए गए, क्या पता उनका घोड़ा दिख जाए। कितना सुंदर नजारा है, मजा आ जाएगा आज तो। जो मजा खुले सरोवर में स्नान करने का है वो बाथरूम में थोड़ी आता है। आनंद है। यस कम ऑन माँ साहब, कपड़े उतारिए और घोड़ा दिखाइए प्लीज। मैं यहाँ तो रो रहा हूँ घोड़ा देखने के लिए। अबे उतार, इतनी देर क्या लगा रहा है बे? ए मास्टर अबरबती जी। ओके